नमस्कार। फिर से एक बार आपको, इससे पहले हमने ताई कहानी को लेकर एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में आपसे विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी का परिचय, कहानी के मूल बिंदु आदि पर हमने बातचीत की थी, विचार विमर्श किया था। अब हम इस वीडियो में गद्य दर्पण एवं कथा सिंधु पाठ्यपुस्तक से प्रसिद्ध कहानी ताई, इस कहानी के लेखक है विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी। आज हम ताई कहानी के जो पात्र होते हैं एवं तानी कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुख्यतः ताई कहानी में प्रमुख पात्रों के रूप में एक आते हैं रामजी दास। दूसरा पात्र है रामजी दास की धर्मपत्नी, उनका नाम है रामेश्वरी, जो इस कथा में ताई के नाम से संबोधित की जाती है। दूसरा पात्र है मनोहर। मनोहर रामजी दास को और रामेश्वरी को ताई और ताऊ जी के नाम से संबोधित करता है, यानी कि रामजी दास के छोटे भाई कृष्णा दास का यह एक नन्हा सा 5 वर्ष का बालक है और उनकी जो बहन है उनका नाम है चुन्नी। ये आपके कहानी के प्रमुख पात्र हुए हैं। अब आरंभ कर देते हैं कहानी को। बाबू रामजी दास कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी थे। इतना ही नहीं, उन्होंने लेन देन का व्यापार भी बड़े जोर शोर से भी चलता था। कहने का उद्देश्य ये हुआ कि रामजी दास कपड़ा ही नहीं बल्कि कपड़े के साथ साथ लेन देन का व्यापार भी करता था। धन दौलत ऐश्वर्य किसी की कमी नहीं थी, ऐसा उनका भरा पूरा परिवार था। अब इनके एक छोटा भाई था, उनका नाम है कृष्णा दास। दोनों भाई का परिवार एक ही जगह रहता है। दोनों भाई एक ही परिवार में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बाबू रामजी दास की लगभग आयु 35 वर्ष के पास है और उनका जो छोटा भाई कृष्णा दास है उनकी आयु 21 वर्ष की है। रामजी दास निसंतान हैं। कृष्णा दास को 2 संतानें हैं, मनोहर और चुन्नी। रामजी दास अपने छोटे भाई और उनकी संतान पर बड़ा स्नेह रखते हैं। ऐसा स्नेह कि उनके प्रभाव से उन्हें अपनी संतानहीनता कभी खटकती ही नहीं है। छोटे भाई की संतान को वे अपनी ही संतान समझते हैं। दोनों बच्चों भी रामजी दास से इतने हिले हैं कि उन्हें अपने पिता से भी अधिक समझते हैं और सम्मान देते हैं। परंतु रामजी दास की जो पत्नी रामेश्वरी को अपनी संतानहीनता का बड़ा दुख है। वह रात दिन संतान ही के सोच में बड़ी दुखी रहती है। छोटे भाई की संतान पर पति का प्रेम उनकी आंखों में कांटों की तरह खटकता है। अब रामेश्वरी कहती है अपने पति से, हमारे भाग्य फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। आदमी संतान के लिए जाने क्या क्या उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, परंतु तुम्हें इन बातों से क्या काम।
आपको इस बातों से कोई चिंता नहीं है, रात दिन भाई भतीजे में ही मग्न रहते हो, कहकर वह अपनी जो व्यथा है, अपनी जो पीड़ा है, नारी स्वभाव का दर्द है, ये अपने पति के समक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। फिर वह कहती है, उस दिन पंडित ने कहा था कि हम दोनों के जन्म पत्रों में संतान का योग है और उपाय करने से संतान हो भी सकती है। उसने उपाय भी बताए थे, परंतु तुमने उनमें से एक भी उपाय करने के लिए तैयार नहीं हुए। तुम्हें इन्हीं दोनों में मग्न हो। तुम्हारी इस बात से रात दिन मेरे कलेजा सुलगते रहता है। आदमी उपाय तो करके देखता है, फिर होना या ना होना ये भगवान के अधीन है। रामेश्वरी निसंतान होने के कारण अपनी व्यथा को अपने पति के समक्ष में रखने का प्रयास करती है। रामेश्वरी अपने पति को उन 2 बच्चों के साथ इतना प्यार करते हुए देखने के उपरांत उसको अपने बच्चे की याद आती है और वो कहती है, पंडित जी ने भी हमको कहा था, हमारा जब भविष्य देखा था तो हमारे जन्म कुंडली में ये लिखा है कि हमें संतान हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ उपाय करने हैं, लेकिन अपने उस उपाय के तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कहकर बड़े प्यार से दुख भरे शब्दों में वह अपने पति से बातें कहते हैं। पत्नी की मधुर बातें सुनकर, दुख भरी कहानी सुनकर, भोलापन दुख सुनकर रामजी दास कहते हैं, तुम्हारी जैसी सीधी सादी स्त्री भी अब तुम्हें क्या कहूँ। तुम इन ज्योतिषों की बातों में विश्वास करती हो जो दुनिया भर के झूठ और धृत है। ये झूठे बोलकर ही अपनी रोटियां कमाते हैं। लेकिन रामजी दास को परिपूर्ण रूप से विश्वास था कि उपाय करने से भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकती है, और ये जो ज्योतिष वाले होते हैं वो सारे के सारे झूठ बोलते हैं। इससे रामेश्वरी को क्रोध आता है और वो कहती है, तुम्हें तो सारा संसार ही झूठ दिखाई पड़ता है। ये पोथी पुराण भी सब झूठ है। पंडित कुछ अपनी तरफ से बनाकर तो नहीं कहते हैं, जो शास्त्र में जो लिखा है वही वे कहते हैं। शास्त्र अगर से झूठ है तो वे भी झूठ है। अब इस प्रश्न का उत्तर रामजी दास को देना बड़ा कठिन मालूम हुआ। यानी कि जो पंडित होते हैं वह अपनी मन की मनगढ़ंत बातें तो नहीं कहते हैं, वो तो शास्त्रों को देखते हैं, शास्त्रों को परखते हैं, पढ़ने के बाद भी उसमें जो सूचना होती है वही सूचना हमें देते हैं। अगर शास्त्र झूठे हैं तो पंडित भी झूठे हैं। बाबू साहब रामजी दास कहते हैं, तुम समझती तो हो नहीं, अपनी ही ओर जाती हो। मैं यह नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र झूठ है, संभव है वह सच भी हो सकता है, परंतु ज्योतिषों में अधिकांश झूठे होते हैं। उन्होंने ज्योतिष का पूरा ज्ञान तो नहीं होता है। 2-1 छोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिष बन बैठते हैं और लोगों को थकते फिरते हैं। ऐसी दशा में उन पर कैसा विश्वास किया जाता है। लेखक फिर से दोनों तरफ की ओर से बातचीत करने में ये कहते हैं कि ज्योतिष वाले शास्त्रों का गहन अध्ययन नहीं करते हैं। अगर गहन अध्ययन करते हैं, उसमें पांडित्य पूर्ण ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब जाकर हम उनके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन आजकल के जो ज्योतिष शास्त्र वाले हैं, जो पंडित लोग हैं, जो हमारा भविष्य बताते हैं, उनके पास उतना पूरा ज्ञान नहीं है, बल्कि वो 1-2 किताबें पढ़ लेते हैं और मनगढ़ंत कहानियाँ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। रामेश्वरी इस प्रश्न को लेकर कहती है, अच्छा एक बात आपसे पूछती हूँ, भला तुम्हारे जी में संतान की इच्छा कभी नहीं होती? यह बात रामजी दास को कलेजों को
चीर चीर कर व्यथाएं देती हैं। और वो कहती है, रामजी दास कहते हैं, भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जिसके हृदय में संतान का मुख देखने की इच्छा ना होगी, परंतु किया क्या जाए, जब नहीं है और ना होने की आशा है तब उसके लिए व्यर्थ चिंता करने से क्या लाभ है। इसके सिवा जो बात अपनी संतान से होती है वह भाई की संतान से भी हो रही है। जितना स्नेह अपनों पर होता है उतना ही उन पर भी है। जो आनंद उनकी बाल क्रीड़ा से आता है वही इनकी क्रीड़ा से भी आ रहा है। फिर मैं नहीं समझता कि चिंता क्यों की जाए। रामेश्वरी कुछ कुड़क कर बोली, तुम्हारी समझ को मैं क्या कहूँ, इसी से तो रात दिन मैं परेशान हूँ। भला यह तो बताओ कि हमारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा। पति पत्नी का संभाषण बड़े ही रोचक ढंग से लेखक ने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। निसंतान होने के कारण रामेश्वरी परेशान थी। वो अपनी व्यथाएं अपने पति को समझा रही थी, पति भी उनसे समझा रहा था। तो अंतिम प्रश्न पूछती है, क्या आपको संतान की मन में कभी आशा उत्पन्न नहीं हुई। इस बात से रामजी दास थोड़े परेशान हो जाते हैं। यह बात उनके दिल को छू लेती है और तब कहता है कि कौन कहता है, संतान की तो अपेक्षा सबको होती है, लेकिन क्या किया जाए। अगर नहीं हो रही है तो फिर उसके लिए दूसरा उपाय है ही नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि मेरे भाई के जो बच्चे हैं उनकी जो बाल क्रीड़ाएँ हैं वो जो हमको आनंद देते हैं वही आनंद भी हमारे बच्चों से ही हमको मिलता था। अब उनके द्वारा हमको वो पूरा का पूरा आनंद मिल रहा है तो फिर बच्चे के लिए उतनी दुख होना या दुखी अपना जीवन व्यतीत करना ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तब रामेश्वरी कहती है, ठीक है, हमारे जाने के बाद ये जो नाम होते हैं ये कैसे चलेंगे, ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि भारतीय परंपरा में माता पिता जाने के बाद उनके परिवार का नाम उनके संतान ही आगे बढ़ाते हैं और इसी में यह संसार, ये भारतीय परंपरा जकड़ी हुई है। तब बाबू साहब कहते हैं, अरे तुम भी कहाँ की कहाँ पहुँच जाती हो, अरे तुम भी कहाँ की पहुँच बातें लाई। नाम संतान से नहीं चलता, नाम अपनी सुकृति से चलता है। फिर उदाहरण देकर समझाते हैं, तुलसीदास को देश का बच्चा बच्चा जानता है। सूरदास को मर के कितने दिन हो चुके हैं। इसी प्रकार कितने ही महात्माओं आए और चले गए, उन सबका नाम क्या उनकी संतान ही की बदौलत चल रहा है। सच पूछो तो संतान से जितनी नाम चलने की आशा रहती है उतनी नाम डूबने की भी संभावना होती है। रामजी दास बड़े अनुभव के साथ यह अपने विचार अपने पत्नी के सामने रखते हैं। केवल नाम चलने के पीछे बच्चों का ही योगदान नहीं होता है, बल्कि सुकृति होती है, कार्य होता है, कर्म होता है। जिसका कर्म अगर से अच्छा होगा उसको संसार सदा के लिए याद करेगा। उदाहरण देते हुए कहते हैं, तुलसीदास को कोई संतान नहीं थी, लेकिन आज भी तुलसीदास का महत्व सारे दुनिया में, सारे विश्व में आज भी उनका नाम चल रहा है। उनको आदर सत्कार के साथ लोग उनकी पूजा करते हैं। उसी तरह से सूरदास को भी उसी तरह से बहुत सारे महात्मा आए और महात्मा चले गए। क्या उनका नाम उनके बच्चों के साथ चलता था? नहीं, उनका केवल एक सबसे बड़ा कर्तव्य यह था कि वह कार्य अच्छा करते थे, कर्म अच्छा करते थे। कर्म के द्वारा ही उनका नाम आज संसार में लिया जा रहा है। पुराने ज़माने की परंपरा केवल बच्चा ही नाम आगे बढ़ाता है, ये गलत साबित होती है। परंतु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिसने नाम बढ़ाने के सिवा घटाने की आशंका रहती है। हमारे शहर में राय गिरधरी लाल कितने नामी आदमी थे, उनके संतान कहाँ थी, पर उनकी धर्मशाला और
अनाथालय से उनका नाम अब तक चल रहा है और अभी ना जाने कितने दिनों तक चलता रहेगा। लेखक स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करते हैं रामजी दास के द्वारा कि जो लोग अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, उनके लिए बच्चे उतने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते नाम को लेकर। और कभी कभी बच्चों के कार्यों के द्वारा, गलत रास्ते अपनाने के द्वारा नाम बढ़ने के जगह पर नाम घटित भी होता है, नाम के ऊपर कलंक भी आ सकता है। इसीलिए कार्य अच्छे होने चाहिए। उदाहरण देकर समझाते हैं कि हमारे पास गिरिधरी लाल जो निसंतान हैं, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा आश्रम खोले हैं, वृद्धाश्रम खोले हैं, अनाथालय खोले हैं। आज भी उनका नाम सारे के सारे शहर में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इसलिए नाम के लिए बच्चे ये किसी काम के नहीं है कहकर रामजी दास अपने पत्नी रामेश्वरी से कहते हैं। अंततः लेखक यहाँ पर अपने मधुर विचार रखने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, मनुष्य का हृदय बड़ा ही ममत्व प्रेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुंदर वस्तु क्यों ना हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समझता है तब तक उससे प्रेम नहीं करता। किंतु भद्दी से भद्दी और काम न आने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समझता है तो उससे प्रेम करता है। लेखक सामाजिक विचारों को यहाँ पर रखने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि दूसरे की वस्तु कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी श्रेष्ठ हो, कितनी भी पवित्र हो, उसके साथ जब तक हम प्रेम नहीं करते हैं तो वो वस्तु बिल्कुल भद्दी दिखाई देती है, गलत साबित होती है। और हमारी जो वस्तु होती है वो कितनी ही खराब क्यों नहीं होती है, बगैर काम की क्यों नहीं होती है, लेकिन हमारा जो विश्वास, जो प्रेम उससे जुड़ा हुआ होता है, उससे ही हम प्रेम करते हैं। लेखक कहते हैं, चाहे वस्तु अपनी हो चाहे वस्तु पराई हो, वस्तु के साथ या जो भी हो, जिस प्राणियों के साथ भी अगर से हम प्रेम करते हैं तो वह अपनी वस्तु हो जाती है। और जो वस्तु से हम प्रेम नहीं करते हैं वो वस्तु अच्छी होने के उपरांत भी भद्दी साबित होती है। पराई वस्तु कितनी ही मूल्यवान क्यों ना हो, कितनी ही उपयोग क्यों ना हो, कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, उसे नष्ट होने पर मनुष्य कुछ भी दुख का आभास नहीं होता है, इसलिए कि वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही भद्दी हो, काम में ना आने वाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुख होता है। इसलिए कहते हैं कि ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व, इन दोनों का सच्चा चोली दामन का साथ है, ये कभी पृथक किए नहीं जा सकते। लेखक स्पष्ट रूप से बताते हैं, ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व उत्पन्न होता है। ये दोनों का ही चोली दामन का संबंध है, दोनों को हम अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। लेखक यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास करते हैं, चाहे वस्तु अपनी हो चाहे वस्तु पराई हो, चाहे बच्चा अपना हो चाहे बच्चा पराया हो, लेकिन हम जब तक उसको अपना नहीं समझते, उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तब तक वह, उसके पास कितने भी अच्छे गुण क्यों ना हो, लेकिन वह अपना हो नहीं सकता। यद्यपि रामेश्वरी को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में गुण विद्यमान थे जो एक माता के हृदय में होते हैं। अब ये बात लेखक बताने का प्रयास करते हैं कि रामेश्वरी इस तरह से बच्चों के साथ धृष्टता के साथ, क्रूरता के साथ क्यों व्यवहार करती है। क्या उसके मन में कोई ममत्व नहीं है, प्रेम नहीं है, या फिर उस तरह की जो बातें हैं उनके हृदय में ही नहीं है। लेखक कहते हैं ऐसा नहीं है, उसके हृदय में माता बनने का पूरा योग है। उनके हृदय में सारे के सारे गुण विद्यमान हैं, लेकिन परंतु उनका विकास नहीं हुआ था। उसके पीछे एक ही एक कारण था कि जब वो छात्रों को, बच्चों को
ये अपने मनोहर को और चुन्नी को देखती थी तो सहज रूप से उसके हृदय में प्रेम की लहर उमड़ उठती थी। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता था कि ये मेरे नहीं है, बस उनके प्रति क्रोध की भावना उत्पन्न होती थी। उनका हृदय उसी भूमि भूमि की तरह जिसमें बीज तो पड़ता था, परंतु उसको सींचकर और इस प्रकार बीज को प्रस्फुटित करने भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं था। इसलिए उनका हृदय उन बच्चों की ओर खींचता तो था, परंतु जब उन्हें ध्यान आता था कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं, दूसरे के हैं, तब उनके हृदय में उनके प्रति द्वेष उत्पन्न होता था, घृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके द्वेष की मात्रा और भी बढ़ जाती थी जब वे देखती थी कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं जो उनके नहीं हैं। इससे वह बेचारी बहुत परेशान हो जाती थी। अंततः जैसे बाबू रामजी दास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था, वैसे रामेश्वरी की दोष और घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चे के पीछे पति पत्नी में कहासुनी भी हो जाती थी। रामेश्वरी को पति के कटु वचन सुनने भी पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण वह पति की नज़रों से गिरती जा रही है, तब उनके हृदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा, पराये बच्चे के पीछे यह मुझसे प्रेम कम करते हैं, मुझे हर समय बुरा भला कह रहे हैं, इनके लिए बच्चे ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। दुनिया मरती जाती है, पर इन दोनों को मौत ही नहीं है। ये पैदा होते ही क्यों नहीं मर गए? ना होते ना मुझे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन मरेंगे उस दिन घी का चिराग जलाऊंगे। इन्होंने ही मेरा घर सत्यानाश कर दिया है। अंततः लेखक बहुत ही कटु शब्दों में अपने विचारों, नारी के विचारों को रामेश्वरी के माध्यम से व्यतीत करते हैं। निसंतान होने का जो दुख होता है और पति का उन छोटे बच्चों के साथ मोह देखकर रामेश्वरी को इस तरह से क्रोध आ जाता है कि ये बच्चे ही हमारा मूल कारण है, ताकि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता है, कभी कभी मुझे भला बुरा भी करता है, पहले ही मुझे बच्चे नहीं हैं और ये बच्चे मेरे लिए बहुत ही काल बन गए हैं। इसलिए बहुत सारे दुनिया में लोग मर रहे हैं, पता नहीं इनकी मौत कब हो जाएगी। इस तरह से नारी के हृदय में जो दुख की भावना पराकाष्ठा के ऊपर पहुंच जाती है और वह कहती है, ये जब मर जाएंगे तो मैं अपने घर में घी का दिया जलाऊंगी, मेरे विनाश का कारण यही 2 बच्चे हैं। इस तरह से निसंतान होने की जो दुख था चरम सीमा तक पहुंच जाता है और वह बेचारी बड़ी दुखी हो जाती है। इस तरह से आगे बढ़ते हुए एक दिन शाम को रामेश्वरी छत पर अकेली बैठी थी। अपने संतान का अभाव, पति भाई के संतान के प्रति प्रेम, यही विचार उनके हृदय में आ रहे थे। मनोहर पास खड़ा आकाश में उड़ते हुए पतंग को देख रहा था। उसने ताई से पतंग मांगने की भोली प्रार्थना की। करुणा शोक से की गई उसकी मांग से रामेश्वरी का हृदय भी बहुत ही पिघल गया। सोचने लगी, यदि मेरा पुत्र होता तो आज मुझसे बढ़कर भाग्यवान स्त्री इस संसार में कोई नहीं होती। और कैसी प्यारी बातें करता है, यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा ले। एक दिन का समय था, रामेश्वरी छत के ऊपर जा बैठी थी। हवा मंद मंद बह रही थी, धीरे धीरे आसमान के ऊपर पतंगे उड़ रही थी। यह भोला बच्चा भी वहाँ पर अपने ताई को देख रहा था और ताई से उसने प्रार्थना भी की थी कि ताई मुझे एक पतंग ला दो। उसकी भोली भली बातें देखकर पल भर के लिए उसका मातृ हृदय जागृत हो गया और सोचने लगी, यह मेरा बच्चा अगर से होता था
तो मैं इस संसार में मेरे समान भाग्यशाली कोई और स्त्री नहीं होती। कितना सुंदर है, कैसी मीठी मीठी बातें करता है, मन कहता है उसको अपने छाती से लगाऊं। ये सोचते सोचते इतने में मनोहर कहता है, इतने में मनोहर ने कहा कि तुम हमें पतंग नहीं मंगवा देगी तो ताऊ जी से कहकर पिटवा देंगे। ये बातें सुनते ही रामेश्वरी को क्रोध आ जाता है। उसी समय आकाश में एक पतंग कटकर उनके घर के आंगन में आ गई। उसे पाने के प्रयत्न में मनोहर का पैर मुंडे से फिसल गया और वह लटकने लगा। उसी समय उससे अपनी ताई को बचाने के लिए पुकारा, परंतु रामेश्वरी ने देखा कि जब तक उसने मनोहर को बचाने अपना हाथ बढ़ाया तब तक वह नीचे गिर गया। रामेश्वरी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। मनोहर की टांग उखड़ गई थी। कुछ समय के बाद उसको वो टांगे ठीक ठाक करा दी। अंततः लेखक बड़े ही मधुरता के साथ इसका समापन करते हैं। एक दिन बच्चों को देखने के बाद, मातृ हृदय जागृत होने के उपरांत, बच्चे ने जो पतंग के लिए जिद रखी थी उसको देखकर रामेश्वरी का हृदय पिघल गया था। लेकिन उतने में ही बच्चे ने देखा रामेश्वरी के जो तेवर उतने पतंग देने के योग्य नहीं है। तब उसने कहा कि मैं ताऊ जी से कहूँगा और आप अगर से पतंग नहीं देंगे तो मैं आपको पिटवाऊँगा। ये बातें उसके मुंह से सुनने पर फिर से वह क्रोधित हो जाती है। इतने में ऊपर से पतंग कटती हुई उनके छत के ऊपर आती दिखाई देती है। बच्चा उस पतंग को पकड़ने की कोशिश में उसका पैर ऊपर मंडे से नीचे फिसल जाता है। अब ऐसे समय में वह ताई मुझे बचाओ, ताई मुझे बचाओ करुणा भरे स्वरों से अपने ताई की ओर देखता है। ताई भी पल भर में उसको बचाने वाली ही थी। वो क्रोध से थोड़ी करुणा की तरफ बढ़ने वाली थी। इतने में उसके दोनों हाथ छूट गए और वह नीचे जा गिरा। थोड़ी सी चोट लगी। हॉस्पिटल में जाने के बाद ठीक हो गया। लेकिन इस दुर्घटना को देखने के बाद रामेश्वरी बेहोश हो गई। लगभग उसको बहुत समय सुधरने में लगा। 4-5 दिन के बाद वह नींद में ही चिल्लाती थी, मनोहर चाहे तो मैं आपको बचा सकती थी, मेरे मनोहर को कोई ना कोई बचाइए, वह नीचे गिर जा रहा है। इस तरह से वह बेचारी चिल्ला रही थी, चीख रही थी। अंततः फिर होश आने पर अपने पति से उन्होंने कहा कि मनोहर कैसा है, एक बार उसे मेरे पास बुला लाइए। जब मनोहर उसके पास आ जाता है तो उसका मातृ का हृदय बीज अंकुरित हो जाता है और उस बच्चे को वो गले लगा लेती है, चुन्नी से भी प्यार करती है। जो उनमें निसंतान होने की जो विचारधारा थी, वह विचारधारा अंतिम रूप में बदलकर वह अपने पुत्र से भी ज़्यादा रामेश्वरी को मनोहर को और उसकी बहन जो चुन्नी को अपने पास लेती है और निसंतान होने की जो भावना है वो भूल जाती है, ताकि वह उन बच्चों को अपना ही बच्चा मानती है, उस बच्चों में अपने बच्चे का ही अंश देखती है। इसलिए वो धीरे धीरे निसंतान की जो भावना थी, उस निसंतान की भावना से धीरे धीरे ममत की ओर बढ़कर वह अपने जीवन को सुधारती है। ये आपकी छोटी सी कहानी का सारांश आपके समक्ष में हमने रखने का प्रयास किया था। अब इसके साथ साथ आपको कुछ 2 बातें आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। एक छोटा सा प्रश्न आ सकता है, ताई के हृदय का परिवर्तन कैसे हुआ? इस पर थोड़ी आपसे बातचीत करेंगे और इस वीडियो को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। मनोहर और चुन्नी कृष्णादास की संतान हैं। बाबू रामजी दास और रामेश्वरी उन बच्चे के ताऊ और ताई है। वे निसंतान हैं। ताऊ जी बच्चों को प्यार करते अपनी संतानहीनता का दुख भुला जाते हैं, किंतु रामेश्वरी को संतान के अभाव का दुख बार बार खटकते ही रहता है।
रामेश्वरी के दिल में मातृ की भावना मौजूद है, किंतु पति का बच्चे के प्रति अपार प्रेम रामेश्वरी में बच्चे के प्रति द्वेष का रूप धारण कर लेता है। मातृत्व की अपेक्षा करने वाली रामेश्वरी उन बच्चों की प्यारी प्यारी बातें और चेष्टाओं से मुग्ध हो जाती है और उन्हें हृदय से लगा लेना चाहती है, किंतु अकस्मात उसके हृदय में यह भाव पनप जाता है कि ये मेरे नहीं हैं, पराये बच्चे हैं। अंत में छज्जे से गिरता हुआ मनोहर ताई से बचने की दिन याचना करता है। तब ताई दुविधा में पड़ती थी कि क्या उसे बचाए या गिर मरने दे। आखिर उसका दिल करुणा से भर उठता है, उसे बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, किंतु तब तक वह गिर पड़ा। दुर्घटनाग्रस्त होने पर पश्चाताप से ताई का हृदय परिवर्तित हो गया। तदुपरांत बच्चे उसके प्राण आधार बन गए। इस तरह से ताई के मन में एक दुर्घटना के कारण मन में परिवर्तन आ गया। आपने मुझे सुना, इसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।